अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट विद सैरिश नदीम। और कैसी सुबह हो रही है और कैसे दिन गुजर रहे हैं, कैसी सहरी रही और कैसी इफ्तार रही, वक्त का कुछ पता ही नहीं लगा। और ईद आने वाली है, 2 दिन बाद सब ईद की खुशियां मना रहे होंगे, हम भी ईद की खुशियां मना रहे होंगे। और सबसे ज्यादा हमारे खर्चे हो रहे होंगे क्योंकि बच्चे तो आ जाएंगे ईदियां मांगने के लिए और सबसे ज्यादा खर्चा आता है ईदियां बांटने को। और पता नहीं कहाँ कहाँ से गली मोहल्ले के बच्चे भी सलाम करने आ जाते हैं कि भाई हमें तो वो याद भी नहीं होते और वो बड़े भी हो जाते हैं और उनके बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, वो भी सलाम करने आ जाते हैं। भाई अच्छी बात है, लेकिन खैर मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों का सौदा है ये ईदी। और ईदी देना लेना भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब हम इतने बड़े होकर उम्मीद करते हैं हमें भी कोई ईदी दे तो बच्चों का तो दिल चाहेगा कि उन्हें ईदी मिले। हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे ना, तब हम ईदी का इंतजार कर रहे होते थे और हमें ये पता होता था कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है और एक कुल्फी खानी है और एक आइसक्रीम खानी है और बहुत खुश होते थे कि आज पोलका खानी है। तो मतलब एक अलग सी एक्साइटमेंट होती थी ईद की और ईदी की। और उन पैसों को जमा करना, जोड़ना, उनको संभाल के रखना और फिर बिल्कुल अम्मा अब्बा सलाम ले लेते थे कि लाओ इधर दो, हमें आगे ईदियां देनी होती है। फिर दिल बड़ा करके देना और रोते रहना पूरे साल, उन नोटों को याद करते रहना कि हमारा उधार अम्मा पे और अब्बा पे चढ़ चुका है। तो जब मैं छोटी थी मैं अपनी अम्मी को बोलती थी आपके ऊपर मेरा उधार है, आपने मेरी इतनी सारी ईदी ले ली है। तो अम्मी कहती थी ठीक है, जो मैं तुम्हें आटा दे के लेकर आई थी वो आटे के पैसे दे दो। तो मैं बोलती थी मैं बड़े होकर आपका 1-1 रुपया उतारूंगी, मगर मैं पैसे नहीं उतार सकी क्योंकि मुझे याद ही नहीं मैंने कितनी रोटियां अब तक खा ली थी और अब तक कितना आटा मैं खा चुकी हूँ। और अल्लाह ताला मेरी अम्मा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब वो बहुत अच्छी जगह है और उम्मीद करती हूँ हमें देख के खुश होती होंगी क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि अम्मा को नाराज करें, लेकिन कभी कभी बच्चे अम्मा अब्बा को नाराज कर देते हैं। लेकिन ख्याल किया कीजिए क्योंकि ईद का त्यौहार आ रहा है, किसी का भी अम्मा अब्बा नाराज नहीं रहना चाहिए क्योंकि ईद अल्लाह ताला जो देते हैं ना उसका मकसद यही है कि एक तो रोजे रखो, इबादत करो, जो गुनाह है उनको कोशिश करो कि धो लो और फिर उसके बाद ईद वाले दिन अपने प्यारों को जोड़ लो, मिलो, प्यार करो, मोहब्बत करो और सबके साथ साथ रहो ताकि उनको पता लगे कि हमारे रिश्ते थे। बहुत सारे लोग होते हैं आपस में नाराज हो जाते हैं और नाराजगी में जिंदगी गुजार होते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे होते कि यार नाराज होने का क्या फायदा। आप उनसे जाके पूछो जो एडी होम में है, आप उनसे जाके पूछो जो शेल्टर होम्स के अंदर बैठे, आप उनसे जाके पूछो जिनका ना कोई माँ बाप कोई भी नहीं है और वो किसी रिश्तेदार के घर में पल रहे हैं, उनसे पूछो रिश्तों की कमी, उनसे पूछो माँ बाप की मोहब्बत, उनसे पूछो एहसास और ईद क्या होती है। तो वो लोग बेचारे इंतजार कर रहे होते हैं किसी की ज़कात आए, किसी की खैरात आए, किसी के पुराने कपड़े आए और हम ईद बनाए। लेकिन हम तो इतने खुश नसीब हैं, अपनों के बीच में होते हैं, अपनों के साथ होते हैं और ईद मना रहे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अपने ऐसे हैं जिनके कोई भी कहीं से कनेक्शन नहीं होता ब्लड का, लेकिन वो अपने बन जाते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। वो है बिंदिया रारा फैमिली, ख्वाजा सराओं की फैमिली। कि ये लोग वो होते हैं जो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मकसद के एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं, आपस में सहेलियां भी बन जाते हैं, आपस में माएँ भी बन जाते हैं, आपस में बहनें भी बन जाते हैं, आपस में बेटियां भी बन जाते हैं। और बहुत ही बेहतरीन दोस्त जो किसी एक को भी सुई चुभे तो पूरा का पूरा जो है ना इनका पूरा खानदान कहेंगे या पूरा कबीला कहेंगे या पूरी इनकी जो भी लफ्जों में कहा जाए एक यूनिटी के साथ खड़े हो जाते हैं एक दूसरे की तकलीफ में कि नहीं यार हमारा बंदा दर्द में। तो ये मोहब्बत, ये दर्द, उन इंसानियत उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाली है। कहते हैं ना अल्लाह ताला कहीं कोई कमी रखता है तो कोई ज्यादती जरूर रखता है। दूसरा उनके अंदर ये क्वालिटी कि अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को मनवाना, अपने आप को सैर तफरी मस्ती मजा में रखना चाहिए। और सैर तफरी मस्ती मजा पे मुझे याद आया हमारे पास एक ऐसा नया टैलेंट है। मैंने आपसे कहा था ना हमारे शो में ऐसे टैलेंट आते हैं जो अपने आप को खुद मनवाते हैं, जिनके ना बैकग्राउंड में कोई आर्टिस्ट अम्मा अब्बा होते हैं ना पॉलिटिशियन अम्मा अब्बा होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बहुत ऊपर लेकर आ जाते हैं। 74,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स होना कोई आसान बात नहीं। मैं देखिए शो कर रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं तो मुझे पता भी नहीं है, मुझे तो यूज भी नहीं करना आता इंस्टाग्राम। लेकिन वो बहुत कम उम्री में बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत सिर्फ एक तफरी की वीडियो बनाई और अल्लाह ताला ने ऐसा उनको माशाल्लाह फेम दिया, ऐसा फेम दिया कि टिकटॉक के ऊपर उनके 36,000 फॉलोवर्स हो गए, इंस्टा के ऊपर 74,000 फॉलोवर्स हो गए। तो भाई कौन सा ऐसा जादू होता है उनकी वीडियो में, जरूर उनसे भी बात करूंगी, आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे कॉमेडी करते हैं, तफरी मजा मस्ती इन लोगों की नसों में भरा हुआ होता है जो ये अपनी छोटी सी बात से लोगों को बहुत दिल जीत लेते हैं। उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है, रोजाना हम नात भी सुनते हैं, कव्वाली भी सुनते हैं, लेकिन कुछ नया करने का दिल चाह रहा था और कुछ ऐसा नया, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आ रहे थे। हम उन्हें रोज फोन कर रहे थे प्लीज हमें थोड़ा टाइम दे दे, लेकिन बड़े लोग बड़ी बातें, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। तो जी हाँ, हमारे साथ आज दफ के साथ मौजूद है अली रजा अनमोल, जो कि हमें दफ के ऊपर
नात सुनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बड़ा शौक होगा ऐसी नात सुनने का, तो वो भी हम सुनेंगे। और मैं आपको मिलवाती हूँ, मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है ज़ैरिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद है अयान मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ मौजूद है अली रज़ा अनमोल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन सा जादू करते हो, छोटी सी वीडियो से वायरल हो जाते हो, मुझे बताओ भाई। जादू वगैरह तो कुछ नहीं है, जो बस जिंदगी में चल रहा होता है उसको हम इंस्टा पे लाते हैं तो लोग रिलेट करते हैं हमसे कि हाँ भाई हमारी जिंदगी में भी सेम ऐसा चल रहा है। जो मतलब घर के मसले होते हैं, देसी फैमिलीज तो मिडिल क्लास तो ज्यादा एक दूसरे से रिलेट करते ही रहते हैं, तो हम जो हमारी जिंदगी में होता है, जो हमारे साथ हो रहा होता है, हम वही इंस्टा पे भी डाल देते हैं। कभी सोचा था कि मैं इतना माशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला इतनी इज्जत दे देगा, मैं इतना फेमस हो जाऊंगा? मैं ये तो नहीं बोलूंगा सबकी तरह कि मैंने सोचा नहीं था, पर हाँ मुझे बहुत बचपन से 2016 से मुझे शौक था कि हाँ मैं वीडियोस बनाऊंगा। अभी क्या एज है आपकी? अभी मेरी 18 ईयर्स, तो बचपन ही है। हाँ। तो है ना। ज़ैरिश बचपन ही है, क्यों भाई? आज से 9 साल पहले भी मैंने पहली वीडियो मेरी इंस्टाग्राम पे है। अच्छा, और ज़ैरिश आप सुनाएं, आप कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो इतनी खूबसूरत कमीज पहनी, जाते हुए मुझे देती हुई जाना। ठीक है, ये आइए आप। ये बड़ा औरतों में मसला होता है ना, मांगा तांगी चलती रहती है। और मजा जब भी आता है जब आप किसी और के कपड़े पहनो ना, ज्यादा स्मार्ट और लगते हैं। अपनी फ्रेंड्स के कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, उन्होंने कोई अच्छी सब प्रोडक्ट लिया, वो उनके अपने रूम से चोरी कर लेना, बड़ा एक मजे की चीज होती है। हाँ, ये हकीकत है। वैसे मैंने देखा है, जब आप किसी और के कपड़े पहनते हैं ना, ज्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन नहीं, मैं खैर अपने पहनी हुई हूँ, मैंने किसी और, लेकिन अब पहनने का इरादा रखती हूँ। ज़ैरिश जब भी उतार के कहीं पे रखेंगे, मैं बिंदिया को फोन कर दूंगी, फटाफट पार्सल करा दे, बाइक के जरिए मुझे पहुंचा दे। मैं तुम्हें नहीं दिलवा दूंगा। नहीं, मुझे तो यही वाली चाहिए। ये वाली नहीं दिलवा, इसके पीछे कोई राज है, बहुत बड़ा राज। ये वाली नहीं, मगर मैं आपको नहीं गिफ्ट करूंगा। अच्छा, ये बताओ रमजान कैसे गुजरे? बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी मसरूफियात, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ही हमने जो है वो अपनी राशन की लास्ट ड्राइव की। अब जो है वो मतलब थोड़ा सा मैंने भी बोला सैटरडे संडे सुकून किया जाए, वो मैंने तंग कर दिया। अपने ऊपर जो है वो टाइम लगाया जाए। सैलून वगैरह तो नहीं जाऊंगी, मगर अपनी ही होम रेमेडीज के साथ थोड़ा फेस को चमकाऊंगी। सही। तो जरा अपने आप की किसके लिए चमकाओगी? कोई स्पेशल पर्सन? देखिए, इंसान के हमारे लिए अपना भी होना चाहिए ना, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के साथ भी लव करना बहुत चाहिए। पॉलिटिकल है, नहीं को बोल रही। जरूरी नहीं है कि हम किसी के लिए हों। सियासत से भी तुम हो ना? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पक्का सियासत से सही हो, बिल्कुल सही हो। हाँ। और मतलब अच्छा लगना हमारा अपना भी है ना, क्योंकि ये बात हकीकत है कि अपने आप को अच्छा रखना हमारा हक है और रखना चाहिए। आप बताएं, कौन सी ऐसी वीडियो आपने बनाई थी जो एकदम से चुप करके उड़ गई? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, बाइक से मैं गिरा था, तेज मैं भगा रहा था, तो वो वीडियो मैंने जब एक्सीडेंट हुआ उसके अगले दिन ही मैंने वीडियो बना दी कि भाई देखो मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं हूँ तफरी वाला बंदा, मैं फिर भी वीडियो बनाता रहूंगा। तो बस ये वीडियो मेरी चल गई। अच्छा, यानी आप रियलाइज करो कि आप तेज बाइक चलाते हो, उसके बाद आपको इस्लाह हुई कि मैं तेज बाइक नहीं चलाऊंगा? इसके बाद स्लो ही। ज्यादा तो चोट नहीं लगी थी? कितना अरसा हुआ इस बाइक वाले हादसे को आपके? तकरीबन 1 साल। 1 साल हो गया। फिर अभी फैमिली की सपोर्ट है आपको? फैमिली आपको बोलती है मजीद ऐसी वीडियोस बनाओ, या वो बोलते नहीं सुधर जाओ, तालीम की तरफ ध्यान दो? नहीं, अब मैं एक्चुअली मैं बैकग्राउंड से मेमन हूँ, तो मैं हमारा कोई पढ़ाई से वास्ता नहीं है, हमारा सिर्फ बिजनेस से वास्ता होता है। ये ऐसा हकीकत बात है, मेमन बिजनेसमैन होता है। हम बचपन से हमको बिजनेस ही सिखाया जाता है। अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं वीडियोस वगैरह का ये था कि मैं पहले काम करता था आउट ऑफ दुबई मामू के पास, ठीक है, तो अब उसके बाद मैं वीडियोस वगैरह बनाना शुरू हुआ, तो फिर मैं प्रॉपर अपने फैमिली के पास पाकिस्तान ही आ गया। अच्छा, अभी आपका इरादा है कि क्या बिजनेस करने का इरादा है? अभी तो फिलहाल पूरा सोशल मीडिया पर ही मेरा फोकस है। सोशल मीडिया पे पूरा फोकस है, और आपको लगता है इसमें आप और बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह? यूट्यूब को नहीं आप रन कर रहे? यूट्यूब अभी शुरू है आहिस्ता आहिस्ता, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें भी ले जाएंगे। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप हमारे शो में आए, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, आप कैसे हैं अली? आप कब से आपने ये शौक आपको हुआ कि मैं ये इस तरह से नात को पढ़ूं? शौक तो बचपन से मुझे, जब छोटे थे तो राशिद आजम साहब होते थे जो दफ्तर परफॉर्म किया करते थे, तो उनको देख के होता है घर में कि तशले लेकर बजाना। हाँ, आटे के तशले की आपने ठक उसके तो अम्मा कूटती होंगी आपको बाद में? हाँ, कुटाई भी खाई है, डांट भी पड़ी है। बस उसी तरीके से वो एक जज्बा था बचपन में, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना कामयाब किया आज आप लोगों के दरमियान। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। कोई प्रोग्राम्स वगैरह में भी जाते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको ऐसा लगता है जो सबसे अच्छी नात आप इसके वो पढ़ते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा, एक होता है ना खुद की कोई चीज फेवरेट होती है? मैं वैसे ज़्यादातर अपने रूहानी उस्ताद को ही पढ़ता हूँ, और उनका एक कलाम है
सबसे ज़्यादा वही परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, आप कभी ऐसा आपने ज्वाइन किया इस तरह की कोई मिलाद महफिल जिसमें दफ बज रहा हो और आपको कभी शौक हुआ कि मैं भी दफ बजाऊं? मैंने आज तक जो है वो डफ बजते हुए सिर्फ अच्छा, टीवी में देखा है? टीवी पे ही देखा आज है। फर्स्ट टाइम लाइव और देखेंगे। मैं हमेशा कव्वाली नाइट्स का तो हमारे पास ट्रेंड है, तो मतलब उसमें भी डफ को प्रमोट नहीं किया जाता। सही। मतलब डिफरेंट म्यूजिक होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मगर डफ बड़ी कम होती है। सही। हाँ, मैंने भी दफ फर्स्ट टाइम देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे सुनाया। तो बहुत प्यारी आवाज भी है और बहुत प्यारा अंदाज भी है। आपने कभी दफ वगैरह देखा है? आपने इस तरह की? आप भी फर्स्ट टाइम? चलो भाई, हम तीनों फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, मेरी टीम भी फर्स्ट टाइम देखने वाली है। तो क्या सुनाएंगे पहले आप हमें? मैं आपसे अगर फरमाइश करूँ तो आप मेरी फरमाइश पे मुझे सुनाएंगे? कोशिश करूँगा। हाँ, चलो, तो मेरी कोई फरमाइश है या मैं अपनी फरमाइश से पहली नात मैं सुन लेती हूँ? अच्छा चलो, आप वो सुनाओ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, ठीक है ना? ये हमारे उस्ताद का ये एक नई चीज़ है। अच्छा, वैसे तो नात का एक अलग माहौल होता है, लेकिन ये कव्वाली है और मैं ज़्यादातर दफ पे कव्वाली ही पढ़ता हूँ। जबरदस्त तो आपको एक मुनफरिद अंदाज में आप बयान करेंगे। बिल्कुल इजाज़त बिल्कुल, आपकी? हाँ बिल्कुल, इजाजत है। जो कुछ भी मांगना है दरे मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब शहे अंबिया से मांग। अब तक कहाँ अंधेरों में भटका हुआ था तू, घर रोशनी की चाह है नूरे खुदा से मांग। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, अल्लाह मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवाली आया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे नजरे करम की भीख मिले, आका भीख मिले, करम की भीख अता हो गुनाहगारों को। सहारा दीजिए सरकार, बेसहारों को भीख मिले, आका भीख मिले, मौला भीख मिले। मुझे नज़रे करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। नमूनिस है ना कोई मेरा हमदम, या रसूल अल्लाह तेरा ही नाम होठों पर है हरदम। या रसूल अल्लाह ज़ेरा रहमत कुन नजर पर हाल ज़ारम। या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम। या रसूल अल्लाह मेरी हालत पे रहमत की नजर सरकार हो जाए, मेरी हालत पे रहमत की नजर सरकार हो जाए। तसव्वुर की में रोज़े का मुझे दीदार हो जाए। मुझे भीख मिले, आका भीख मिले, मौला भीख मिले। मुझे नज़रे करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। जिसके लबों पे अहमदे मुरसल का नाम है, वल्लाह उस पे आतिशे दोज़ख
मुश्किल खुदा गवाह है, मुश्किल नहीं रही। मुश्किल के वक्त जब कहा सल्ले अला कभी, खलकत का राहबर है, खुदा का हबीब है। दोनों जहां में शान है, सल्ले अला तेरी, सल्लल्लाहु अलैका रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह के बाद सिर्फ मोहम्मद का नाम है, अल्लाह के बाद सिर्फ मोहम्मद का नाम है। इश्क़ हबीब गए ना हो जीना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मोहम्मद या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आवाज और बहुत प्यारा अंदाज आपका। और कैसा लगा ज़ारिश आपको और अयान? अल्लाह ताला ने इनको जो है वो एक बहुत अच्छी आवाज़ की नेमत से जो है वो नवाजा है। और मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है ज़ारिश, अयान, इतना टैलेंट है, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है और लोग उनको मौका क्यों नहीं दे रहे आगे आने का। और इस तरह देखे, इनकी कम एज भी कम है और माशाल्लाह आवाज़ भी अच्छी है और अंदाज भी बहुत अच्छा है और अल्लाह का कलाम पढ़ रहे। हम लोगों को चाहिए कि इनको आगे आने का मौका दें, मजीद आगे आए, ताकि अभी इनको कोई और मुल्क बुला लेगा तो ये वहाँ जाके फेमस हो जाएंगे। हमारे मुल्क में इन लोगों की कदर क्यों नहीं होती? हमारे यहाँ पे जो है ना वो एक तो पदरशाही निज़ाम और दूसरा फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म सबसे ज्यादा जो अक्सर हमारे सेक्टर्स में देखे कि एक नेपोटिज्म का बड़ा अलमिया आता है कि जो एक खानदान है तो उसके अपने अपने ही सारे होंगे, यही मैं बोलने वाली थी, exactly, हाँ। वही प्रमोट होंगे, वही जो है अगर फॉर एग्जांपल मेरे फादर किसी पॉलिटिशियन है तो मेरे बेटे ने भी आने वाली तमाम पांचों नस्लों ने जो है पॉलिटिशियन ही होना है। तो ये वाला जब तक वो खत्म ही नहीं होगा तो दूसरों को टाइम कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? अब ये 18 साल का बच्चा अयान मकसूद माशाल्लाह इतना टैलेंटेड के लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसका मकसद है लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ये हक रखते हैं। तो जो पुराने हैं जिन्होंने कमा लिया, अपने आप को बना लिया, अपना नाम बना लिया, वो जगहें दें ताकि नया बच्चा, नए लोग आगे आए। आपको फैमिली की सपोर्ट थी? आपकी फैमिली में कौन और इस पेशे से वाबस्ता है? फैमिली की बात करनी है, मेरे खानदान में कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आपको कैसे शौक हुआ? कोई नहीं है, तो मैं फिर दफ्तर पढ़ रहा हूँ, ये बड़ी माशाल्लाह। तो आपको कैसे शौक हुआ? मैं शौक में मुझे ऐसी हुआ, मैंने कहा कि राशिद आजम साहब को मैं सुनता था। माइक पे थोड़ा करीब करके बोलो। मैं बचपन में राशिद आजम साहब को सुनता था, वो अच्छा। दफ्तर पढ़ते थे। फिर प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी जो हमारे फैसलाबाद के, तो उनको सुन सुन के पढ़ा। फिर अपना मेरे रूहानी उस्ताद अमजद साहब शहीद साहब, तो उनको ही मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया। तो राशिद आजम साहब को लोग पढ़ लें, अभी भी पढ़ लें और सब पढ़ लें। ज़्यादातर कवाली में अमजद भाई की और उनके साबरी ब्रदर्स की ही कवालियाँ पढ़ी जाती हैं। सही। और अगर दफ पे आ जाए तो फिर प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी हो गए और अपना राशिद आजम साहब हो गए। फीमेल में है कुछ नातखवान जो दफे, तो वही कलाम पढ़े। बस आप उनको देख के फॉलो करते रहे और आपने किसी से सीखा नहीं? सीखा है। अच्छा। मैं शागिर्द हूँ असगर अली खान साहब का, गंडाबंद शागिर्द हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह में इस वक्त तला साबरी साहब, अमजद साबरी के छोटे भाई, उनका मैं शागिर्द हूँ। जबरदस्त। तो मैं सोचा कि हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, नात के अंदाज में सब पढ़ रहे हैं, तो मैंने कव्वाली। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज है इनके बयान करने का और ये हक रखते हैं आगे बढ़ने का। और इनको मौका दें, प्लीज जगह दें। कहते हैं ना वो हटी हटी मैडम आ रही हैं। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और उम्मीद करती हूँ आप सब हमारा शो देख रहे होंगे और आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। PTCL नंबर भी आपके सामने आ रहा है और उसके साथ साथ हमारा मोबाइल नंबर भी आपके सामने आ रहा है। और कल हम करेंगे एक और दफा नात का मुकाबला बच्चों का, और अगर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो हमारी
हमारी टीम से आप राब्ता कर सकते हैं। और अब मैं करने वाली हूँ जहरिश से भी सवाल और आयान से भी सवाल, देखती हूँ सच से जवाब देते या नहीं देते, क्या पता मैं इनके सवालों से आज बहुत सारे भांडे खोल दूं। अच्छा बताइए जहरिश, कभी किसी का दिल तोड़ा है? नहीं। कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा है? बहुत दफा। बहुत दफा। तो दिल लगाया क्यों था? दिल लग जाता है ना, ये दिल बहुत बुरी चीज है। अच्छा तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा है? मेरी अभी एज ही कितनी है। ओए होए, वाह भाई वाह। लड़कियां तो फॉलो करती होंगी, फैन फॉलोइंग लड़कियों की होगी, वो पसंद भी करती होंगी, मैसेज भी करती होंगी कि हमसे बात करें, या ऑन एयर अम्मी के डर से नहीं बता रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अभी। यहाँ पे हर अच्छा आके मुकर जाता है। नहीं अभी फिलहाल अपने गोल्स पे फोकस है, इंशाल्लाह जब एज हो जाएगी तो शायद ये भी कर लेंगे। अच्छा कभी ऐसा कि आपने फेसबुक या इंस्टा या टिकटॉक पर कोई फेक आईडी बना के किसी को आपने वॉच किया हो और उन्हें तंग किया हो और वो पट गए हो, लड़की बन के? अच्छा कोई किस्सा सुनाए मजेदार सा। यार एक दफा ये हुआ था, मैंने जो ना अपना अकाउंट बनाया एक सही है एक लड़की के नाम से, रैंडम लड़की, आप कुछ भी समझ ले। अब मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा जो ना थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको कोई लड़की मुंह नहीं लगाती, बोलना नहीं चाहिए। अच्छा तो सुन रहा है बेटा, बाहर जाके बताएगा, बाहर जाके बताएगा वो। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट भेज दी, अब वो हिल गया, उसने बोला मुझे रिक्वेस्ट आ गई। सही है, जिसको कोई बात ना करे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तो उसको रिक्वेस्ट भेज दी, उससे मेरी बातचीत हुई। अब वो मुझे बोले वॉइस नोट भेजो, उसको यकीन है, तो अब मैंने भी वॉइस नोट भेज दिया लड़की की आवाज में, वो भी नहीं पहचान सका। उससे मैंने 1 महीने तक बातचीत करी, ठीक है, उससे पैसे वगैरह भी मंगवाए और उसे भेज दिए। चलो उसने बोला मेरी लॉटरी लगी है। उसने मुझे मिलने बुलाया, उसने मुझे इधर गुलशन वाले लकी वन मॉल में मिलने बुलाया, उसने मुझे मिलने बुलाया। मैंने बोला और किससे मिलना है? बोलता लड़की से। मैंने कहा फोन मिला, मेरे को फोन है, वो मेरी शक्ल देख रहा था। उसको उस वक्त क्या एहसास हुआ होगा ना, डूब मारूंगी है ना, बदुआ तो नहीं दी उसने तुम्हें? नहीं उसके पैसे भी उसको वापस दे दिए। अच्छा आपने कभी ऐसी आईडी बना के किसी को बेवकूफ बनाया हो या ऐसा आपने? नहीं, अक्सर बेशतर हमसे लोग पूछते हैं तुम असल वही जहरिश हो या फेक अच्छा। हो? मैं क्योंकि एक है हमारे में ना, जब हमें भी कभी कभी बहुत खुशी हो रही होती है जब अपने इनबॉक्स हम देखते हैं वो बहुत सारी चैट से भरा होता है, तो उनको चेक करना, उनको देखना, अपने कमेंट्स देखना बड़ा मजा अच्छा लग रहा होता है। और लोग अक्सर इस तरह अप्रोच भी करते हैं कि मतलब आपके काम के। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से टिकटॉक पे बात की हो या फेसबुक पे बात की हो, फिर आपने एक दफा से मुलाकात भी की हो? हाँ, मतलब फेस ऐसा होता है, तो आप ट्रस्ट कर लेती हो कि सामने वाला ओरिजिनल बंदा है, कोई फेक नहीं है, या मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए? डिपेंड करता है डिस्कशन से। अगर देखो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन इस तरह हमसे मिल रहा है या वो कम्युनिटी की हेल्प करना चाह रहा है और उससे हमसे राब्ता किया है, फिर उनसे बातचीत हो, तो फिर तो आपको ट्रस्ट हो रहा होता, फिर आईडी का भी जो सोशल मीडिया। अभी हम ना बिल्कुल आपकी पर्सनल लाइफ पे, बिल्कुल पर्सनल लाइफ पे कि आपने ऐसा सोचा हो मैं मिलने जा रही हूँ, अल्लाह ना करे कोई खतरनाक बंदा हो, मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे? नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है और ये मैंने कभी भी रिस्क नहीं लिया। और क्योंकि मतलब प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ में ये कभी रिस्क नहीं लिया कि हम कभी किसी से मिलने जाएं, बिकॉज पता नहीं आगे से डेंजरस है। हाँ। क्या हो। आपने कभी ऐसा रिस्क लिया, आपको किसी फैन ने मैसेज किया हो भाई अयान मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ? लड़के ने करा हो तो फिर हम बुला ही लेते हैं, क्योंकि हम बॉयज वगैरह होटल पे गैदरिंग वगैरह करते हैं, तो फिर वहाँ पे अपने दोस्त होते हैं, तो उसमें ट्रस्ट का इतना इशू नहीं होता। तो किसी का मैसेज आता है यार अयान भाई बिग फैन, यार अयान भाई मिलना है, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं इधर बैठा हूँ, तू इधर आ जा। कितना परसेंट अगर आपको कोई मैसेज करता है 1% मिलते हो या 100% जो भी मैसेज करता है आप उसको फौरन? ये तो नहीं बोलूंगा 100% ना, मैं 1% बोलूंगा। मैं डीएम इनबॉक्स चेक करता हूँ, रिक्वेस्ट जिसकी दिख जाए उसको मैं बुलाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा कभी जानबूझ के किसी से फ्लर्ट किया है आपने? हाँ। हाँ ओए ओए किसके साथ? देख रहा होगा, अल्लाह करे वो देख रहा हो। नहीं, फ्लर्ट करने का मकसद ये है कि मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे भी आपको लोग अच्छे लगते हैं, आपको पता है सोशल मीडिया से लोगों की शादियां हो जाती हैं, हमें भी कोई अच्छा लग सकता है, ऐसा नहीं है, दिल है हमारे पास। एक अच्छा लगना और एक किसी को फ्लर्ट करना, दो चीजें। एटलीस्ट अगर हमें इतने 1000 में जो है वो हाय हमें आते हैं, तो अगर 1000 में से किसी एक को हमने हाय कर ले तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। हाँ ये बात तो भी सही है। आपने कभी फ्लर्ट किया किसी के साथ? अरे मैं इसको वो लड़के वाला सीन के अलावा कि यार ये अच्छी लगती है, कजन है या दोस्त है या बाहर है, कॉलेज में शर्म आती है। अच्छा शर्म आती है, तो लड़की ने आपसे फ्लर्ट किया वो बगैर शर्माए? मगर फ्लर्ट से पहले ही बंदा चौड़ा हो जाए कि उसको एक लड़की मैसेज कर रही है। और वो ये एक्सपीरियंस हुआ है अभी रिसेंटली, मेरे से एक्सपीरियंस है, कुछ साल पहले की बात है, क्योंकि अब तो मैं कर नहीं सकती। अच्छा क्यों? इसके पहले भी कोई वजह है। ठीक है। तो मुझे भी कोई इंसान अच्छा लगा तो मैंने उसे टेक्स्ट किया, उससे हेलो हाय की, ये उनसे मतलब टेक्स्ट पे आप पूछते हैं आप कहाँ से हैं कितने, आगे से अपने बंदे ने इतनी क्लफ वाली अकड़ दिखाई, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया।
ये भी सही है, क्लफ वाली। उसी वक्त आपको उसका क्लफ तोड़ना था, आप उससे बात करती, उसको रास्ते में लाती और फिर उसके बाद आप ब्लॉक कर देती, वो घूमता रह जाता आपको ढूंढने के लिए ना। खैर बहरहाल, कभी किसी की याद में रोई हैं आप? कोई याद ऐसी हो आप बहुत बिलबिला के रोई हो, लेकिन आप किसी को बता भी नहीं पा रही हो कि मैं किसके लिए रो रही हूँ? ऐसा है क्या वो हार्ट टचिंग? अरे बता नहीं सकती, वैसे ऐसा है, ऐसा अच्छा, काफी बता दफा नहीं सकती, लेकिन ऐसा है। मगर एक दफ़ा ज़िंदगी में एक बहुत बुरा ज़िंदगी में एक डिसीजन लिया था, तो वो डिसीजन लेने के बाद मुझे जो है वो रियलाइज़ हुआ, और मैं उस पर्सन के लिए इंसान बड़ा रोई हूँ। हाँ। कि मतलब मुझे ऐसा नहीं करना कभी ऐसा हुआ गुस्से में किसी को बददुआएं दे दी हो ना, या दिल करता हो एक खून माफ होता तो मैं इसी का करके आती? ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल है। खैर, जिन्होंने भी इनका दिल दुखाया उनको शर्म करना चाहिए और सॉरी कर लेना चाहिए, वरना ज़हरिश को मौका मिल गया जिस दिन एक खून मांग तो तू नहीं, तो गया। मैं देखें, मैं ये समझती हूँ, ऐसा हम सोचते हैं, मगर इस दुनिया में जो है वो मकाफात अमल का बिल्कुल, जो है बिल्कुल। वो एक फैक्टर है अल्लाह की तरफ से। हमारे साथ जो गलत करता है ना, मुझसे किसी इंसान ने गलत किया, उसके बाद कुछ ही अरसे बाद उसके साथ बहुत गलत हुआ, और आज तक वो उस चीज़ को जो है वो भुगत रहा है ज़िंदगी। और हकीकत बात ये है कि मैं भी यही बात पे बहुत बिलीव करती हूँ, मकाफात अमल है। अगर आपके साथ कोई बुरा कर भी दे तो आप उसको छोड़ दो उसके हाल पे। फिर आप खुद देखना कि जैसे घड़ी की सुई 12 से जाके 12 पे आती है ना, तो उसका मकाफात अमल लाजमी होता है, और उसको अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखाता है। वो और बातें कि इंसान समझ के भी ना समझ बन जाए तो वो उसकी सोच है। आपको कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बहुत हर्ट किया हो, आपको एहसास हुआ हो, आपको रोना आया हो? जरूरी नहीं है मोहब्बत हो, लड़की का मामला हो, वैसे भी जिंदगी में बहुत दुख दर्द दोस्त ही होते हैं ऐसे, क्योंकि लड़कियों के चक्कर में तो मैं हूँ नहीं, मैं अपने जरा गोल्स पे फोकस करता हूँ, बोलता हूँ पहले लाइफ सेट हो जाए फिर शादी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्ती करते हैं, मतलब आप जिनकी हेल्प करो, आप जिनके लिए बहुत करो, अब वो आखिर में आके आपके वक्त पे ही काम ना आए तो फिर उस पर हर्ट होता है कि हाँ यार मैंने इसके वक्त पे इसके लिए इतना करा, मेरा वक्त जब मेरे ऊपर बुरी चीज आई है तो ये मेरे से मुंह मोड़ रहा है, तो ये फिर चीज जरा लगती है। बिल्कुल। तो फिर आपको दुख हुआ, आपने वो दोस्त छोड़ दिया या अभी तक साथ है आपके? मैं दोस्त कभी भी नहीं छोड़ता, जिसके साथ मैंने खा लिया उसको मैं कभी नहीं छोड़ता, वो मुझे छोड़ जाता है, मैं नहीं छोड़ता। बस ये चीज मुझे भी बहुत बुरी लगती है कि लोग पता नहीं क्यों छोड़ जाते हैं। अगर कभी आप नाराज होने का इजहार करते हैं तो लोग आपको किक आउट कर देते हैं। अबे नाराज होने का मतलब ये होता है भाई कि उस मनाओ, और जिससे हम नाराज नहीं होते और उसको उसके हाल पे छोड़ते हैं तो इसका मतलब है दो रास्ते हो गए। लेकिन जहां नाराजगी आती है उसका मकसद है मुझे मनाओ, तो मना लो भाई, क्या जाता है मनाने में, एक प्यार से सॉरी तो करना होता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। कोई ऐसी बात ज़हरिश आपके बारे में जो लोग अभी तक नहीं जानते हो, जो बात आज तक आपने किसी भी कैमरे पे भी नहीं बताई हो, वो आप आज हमारे शो के जरिए लोगों को बताएं कि ये मैं असल में ज़हरिश ये है? मेरी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं खुली किताब हूँ, बिल्कुल ठीक है। और जैसा आपने शुरू में कहा ना कि सियासत में तुम हो, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे कहती हैं कि सियासत तुम्हारे आगे ख़त्म है। मतलब तुम्हारा जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर जो है, मतलब कब किसी वक्त किसके साथ किस तरह रिएक्ट करना है, वो तुम बहुत अच्छी खूबी से जानती हो। तो ये अक्सर मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं। अच्छा। और पर्सनैलिटी के हवाले से अगर मैं देखे जाए तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ। मतलब मुझे झुकना बहुत पसंद है। मैं हमेशा, अगर कोई मेरे साथ गलत भी कर लेता है, मैं दिल में उसके लिए कुछ भी कर लूँ मगर सामने कभी उसके साथ रिएक्ट नहीं करती। सही। और ये मतलब ये कहीं ना कहीं खासियत है। और इत्तेफाक हमेशा ऐसा हुआ है, जिसने भी गलत किया ना वो एक दफ़ा फिर से लौट के आके उसने माफ़ी ज़रूर ये हकीकत है, ये बिल्कुल ट्रू बात है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है ना, वाकई अल्लाह ताला उसको ज़रूर एक दफ़ा आपके सामने लाता है। और ये हकीकत है, जैसे आप कह रहे हैं डाउन टू अर्थ, कि मैं भी कोशिश करती हूँ लोगों से रिश्ता जोड़ लूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगते हैं तो मुझसे बुरा नहीं होता, मैं ना बुरा कर सकती, लेकिन दिल दुखता है तो अल्लाह ताला, तो देखो अल्लाह ताला से ज़्यादा दिल के करीब कोई होता भी नहीं है ना। तो आपके बारे में कोई ऐसी बात आयान जो लोगों को नहीं पता और आप अपने हमारे शो के जरिए बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूँ भाई? मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा। मैं लोगों को मेरी रील्स से ये लगता है, लोगों को मेरी वीडियोस से ये लगता है कि मैं हर बंदे के साथ मतलब मजाक मस्ती है, तफरी हंसता मतलब खेलता बोलता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ वीडियोस में करता हूँ अपने दोस्तों। अब मेरे साथ कोई अगर फैंस मिलने भी आते हैं ना, मैं उनसे सलाम करता हूँ, उनसे गले मिलता हूँ, लेकिन मैं उनकी आंखों में आके डाल के बातचीत नहीं कर सकता। तो उनको लगता है कि मेरे अंदर गुरूर, अल्लाह माफ करे, ऐसा एटीट्यूड है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे शर्म आती है बात करने में। अच्छा, तो जब आप इतने शर्मीले हैं तो फिर आपने कैसे कैमरे को फोकस करा और वीडियोस बनाना शुरू कर दिया? कैमरे को फोकस
उसमें झिझकते मैंने हैं? ऐसे करा कि मैं सबसे पहले जो ना वीडियोस बनाता था डबिंग की, अच्छा, जब म्यूजिकली था, टिकटॉक नहीं था, म्यूजिकली था, तो उस टाइम पे मैं देखता था बड़े बड़े टिकटॉकर्स को, वो जो ना साउंड्स पर डबिंग करते थे। बिल्कुल करते तो थे। मैं वो उस टाइम पे करता था क्योंकि उस टाइम वो लोग बदनाम नहीं थे, लेकिन अब वो लोग बदनाम है, तो फिर मैंने सोचा मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, तो मैंने कहा मैं अपना ही कुछ लाता हूँ जो मैं तो काम जब आप कर रहा हूँ। कॉमेडी करते हैं तो वो कंटेंट आप खुद बनाते हैं, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आता है? ये मेरी फीड से आता है, इंस्टा की फीड से। अच्छा। इंस्टा की फीड हो गई, एक दो पेजेस और हो गए, मैं पेजेस ढूंढता हूँ, उनसे मैं कंटेंट निकालता हूँ, फिर उनको मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ। अच्छा, जैसा फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई मुझे इसमें लिखा हुआ है कि ईदी मुझसे नहीं मांगने आना, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई, अब एक एग्जांपल है कि भाई मुझसे ईदी नहीं मांगने आना, मैं उसको ये बना दूंगा कि भाई आप लोग से बड़ी मेहरबानी, ईद पे मुझसे ईदी नहीं लेना आना, शर्मा लेना, मांगना नहीं, ये रील बन गई, तो ये ऐसे बनाता तो हूँ। ये आपको लगता है फौरन शूट जहाज शूट ऐसे करती है कि आप सीजनल रील्स बनाओ, जैसे आप जो मेन कंटेंट चल रहा है ना आप उसके ऊपर बना लो। फॉर एग्जांपल अभी जेडीसी चल रहा है इतना, आप उसके ऊपर बना लो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको रोस्ट करते हो या आप उसको सपोर्ट करते हो। सही। आपने रोस्ट किया कभी किसी को? मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी का नाम लेके ऊपर नहीं आया हूँ। अब ऊपर आऊंगा तो फिर किसी का नाम लेके उनको रोस्ट करेंगे। नहीं, बता के पहचान रोस्ट अपनी करोगे? बनाओ। हाँ, पहचान अपनी ही है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि पहचान अपनी। और ऐसी कभी अम्मी ने डांटा है कि किन चक्करों में पड़ गए इंसान बनो? अब्बा अम्मी ने भी नहीं डांटा, ना अब्बू ने डांटा है। पहले ये था कि हाँ खानदान वाले इतना मुंह नहीं लगाते थे। जब से मैं ये मतलब ऊपर आया, अल्लाह ने थोड़ी सी तरक्की दी है, तब से इज्जत बढ़ गई है। ये अच्छा हकीकत ये हमारी सोसाइटी का अलमिया क्यों है? ऐसा क्यों है? जब हम किसी लीव पे पहुंचते हैं, जब हम किसी जो कोई वजूद ले लेते हैं सोसाइटी में, तभी लोग हमारी रिस्पेक्ट। मैं केटू की पहाड़ होगा ना, उसमें भी आपका कोई रिश्तेदार होगा, वो भी उठ जाएगा, वो ये वाला आधा ये काम तो वाला। मेरा रिश्तेदार आप था। अनसक्सेसफुल होते हो ना जब, तो आप किसी के काम के नहीं होते हो। किसी के काम जब आप के सक्सेसफुल होते हो ना तो आप 10 बंदों के काम के होते हो, तो वो फिर आपको मगर जाहिर सी बात सिर्फ है करते वो हैं। उसके उसमें फिर कहीं ना कहीं आपका मफाद जुड़ जाता है ना, कि आप उसके साथ पिक्चर ले रहे हो, आप उसके साथ बैठ रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक उसके तो साथ मैं जो भी फायदा आपको यही होना। बता रहा हूँ कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आप किसी के काम आने लगते हो, तो इस वजह से तो वो आपको इज्जत देता है। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं ज़ाहिर, जिंदगी माशाल्लाह से गुजर रही है और हम गुजार रहे हैं, और हमने बचपन भी देख लिया, थोड़ी जवानी भी देख लिया, और अभी जवानी में ही है जो भी है। तो आप मुझे बताएंगे कि एज, सबसे प्यारी एज कौन सी थी जहां आपको लगता है यार ये वाली एज मेरी सबसे ज्यादा पुरसुकून थी, जहां मुझे ना फिक्र ना फाका ऐश कर काका? टीनेज। जब मैंने इंटरमीडिएट मतलब क्लियर किया ना, क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट भी बड़ा सख्त था। क्रेडिट कॉलेज में पढ़ती थी, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके, मेल डोमिनेशन या मेल मतलब बड़ा मैक्सिमम माहौल होता था वहाँ पे। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी लाइफ आई ना, कराची यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, 2009 की बात कर रही हूँ, जब मैं बीएस स्टार्ट किया था, वो वाली लाइफ बड़ी ज़बरदस्त थी। ऐसा लगता था कि जैसे स्कूल वापस आ गया। नहीं तो कैसे आप सरवाइव कर रही थी कि आप एक जगह रह रही हैं और आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रही, कैसे कर रही थी उसको? अच्छा, वो आइडेंटिटी छुपती तो नहीं है, नहीं छुपती। क्योंकि वहाँ का इतना सख्त माहौल था। फिर लोगों को जो है वो इतने बच्चों को भी इतनी इजाज़त नहीं थी। देर डू बुलिंग तो वो लोग करते थे, मतलब आवाज़ तो कसते थे, मगर जो है वो उससे ज़्यादा नहीं करते। एक दफ़ा मुझे जो है एक बच्चे ने, सीनियर ने बैड टच किया था, बिलीव करे, उसकी जो पनिशमेंट देके ना मैं खुद रोने जैसी हो गई थी। उसको गंजा कर दिया। अच्छा, और किसने किया? हमारी जो मतलब मैनेजमेंट और टीम ने, और उसे गंजा कर दिया। उसको 3 घंटे हैदराबाद की जो है कड़कती धूप में जो है वो जो है वो भारी सा जो है उसको इंस्ट्रूमेंट देके उसको जो है वो ग्राउंड में घुमाया। नहीं तो आपको उस वक्त लगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूं? हाँ बिल्कुल, मतलब सपोर्ट एक फील proud हुआ, feel होने लगा। सपोर्ट फील हुआ, पर मैं उसे देख के बड़ा मुझे रोना आया। तो आपने बोला मैंने नहीं, कहा माफ मुझे कर दो? नहीं, मैंने उसे मेरी माफ़ी की उसका कोई गुंजाइश ही नहीं थी ना। मतलब मुझे बाद में पता चला कि उसके साथ ये हुआ है, तो मुझे बड़ा रोना आया कि ऐसा इतनी भी नहीं होनी चाहिए थी। और सब मुझे ये कह रहे थे कि मैं उससे तुम्हारे साथ, मेरी फ्रेंड्स भी मुझे कहती उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, जो कि गलत है। पर मैं ये समझती थी कि मुझे तो रास्ते पे चलते हुए लोग हिट करके चले जाते हैं, कभी कोई पान की पीक फेंक देता था, कभी पानी फेंक दिया जाता था, जो हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ जो अक्सर होता है। ये मैं आई एम प्रिविलेज कि मेरे साथ इतना हुआ। हमारे से जो आम ख्वाजा सरा जो रोड पे खड़े होते हैं अक्सर, तो बेशतर उनको जो है वो मार भी दिया जाता है। अभी मैं परसों की बात बताऊं, मेरी शागिर्द थी वो, क्योंकि ईद है, रमज़ान है, अब मैं वही बात है कि मैं उनको बैगिंग करने से नहीं रोक सकती, मगर उसके वो जब कहीं जा रही थी रास्ते में, तो किसी ने ना शरारत करते उसको ना फेस पे जो है वो छुरी मार के चला गया। अब वो इतनी बुरी तरीके से छुरी लगी कि उसकी जो है अंदर से ज़बान नज़र आ रही थी। और जिना के में इमरजेंसी में मैं खड़ी रही, और सॉरी
आपको यहाँ पे मैं सॉरी कहती हूँ कि उस वक्त उनको जो है वो मैं सुबह नहीं आ सकी थी, कल भी मैं इस शो में ऑन बोर्ड थी पर मैं नहीं आ सकी, मगर मुझे करते करते उनसे 6 बज गए। कभी एमएलए अभी वो ठीक है, खैरियत से हैं, बेटर नाउ, मगर एक दाग उनके ऊपर जो लग गया ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि हमसे तो हम प्रिविलेज से हमसे थोड़ा सा कम हुआ, मगर हमारे लोगों के साथ तो आए दिन इस तरह का वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। तो इस तरह की हरकतें ना करें। ख्वाजा सरा भी इंसान है और आप लोग, और खुद से नहीं बने वो ख्वाजा सरा, जैसे आप खुद से मर्द या औरत नहीं बने इस तरह वो भी खुद से ख्वाजा सरा नहीं बने। अल्लाह ताला अगर चाहता तो आपको भी बना सकता था, और अगर अल्लाह ने आपको मुकम्मल बनाया तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया। चलिए ये बताएं, अगर कभी आपको किसी के साथ डेट पे जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाएंगी? अच्छा, डेट पे जाने का मौका मिले तो डेफिनेटली अपने किसी मनपसंद इंसान के साथ ही जाऊंगी। नहीं, मनपसंद इंसान तो देखें वो तो है ही, वो तो जाएगा ही, नहीं भी जाएगी तब भी जाएगा ना। लेकिन एक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में या पॉलिटिकल इंडस्ट्री में आपको कौन ऐसा बंदा है जो आप बोलती है मुझे मौका मिले? मेरे लिए लुक्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए इंटेलिजेंस ज़्यादा मैटर करती है, मेरे लिए स्टेटस भी लुक मैटर नहीं करता। ठीक है कि मैं ये कहूँ कि मेरे लिए जो है वो कोई जो है वो वजीर आला उठ के आए या कोई इसका मुशीर उठ के आए, नहीं। अच्छा। मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन उठ के आए, नहीं। पर्सन शुड बी इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट होगा तो डेफिनेटली वो एम्पावर्ड भी होगा। बिल्कुल। और मुझे अच्छा उस इंसान के साथ लगे जो एक्सेप्ट करे व्हाट द वे आई एम। ये नहीं कि आप ख्वाजा सरा हैं तो मैं आपके साथ कैसे मिलूं, मेरा आपसे मिलने लोग क्या कहेंगे। आपकी वो वाली बात जिसमें आपको उनके साथ एक रिलेशन चलाना हो, साथ मिलना जुलना हो। एक दफा आपको एक मौका मिले कि भाई आज का दिन आपको फला बंदी के साथ एक डेट पे, मतलब खाने पे जाना है, डिनर पे, लंच पे, जो भी आपको बेहतर लगे, तो आप किसका नाम प्रेफर करेंगी? मैं किसका नाम? वहाज अली। वहाज अली, ये कौन है? ये आर्टिस्ट हैं आजकल। अच्छा, आर्टिस्ट है, सॉरी। अगर मुझे कोई वाकई कोई ब्रिलियंट डेट करने का मौका मिला तो मैं उसके साथ। अच्छा, ज़ैरिश की ख्वाहिश है कि अगर उनको कभी ब्रिलियंट डेट का मौका मिला तो वो वहाज अली को ज्वाइन करेंगे। तो अच्छा ठीक है, आपको कभी मौका मिले डेट पे जाने का तो आप किसको ज्वाइन करेंगे? ऐना से। ये कौन है? ये भी आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है। अच्छा ठीक है, मैं अभी से नहीं, ये जब मॉडल थी ना मैं तब से इनको फॉलो करता था। ये होती सच्ची मोहब्बत। नहीं, मोहब्बत ये होती सच्ची मोहब्बत नहीं ये होती है सच्ची मोहब्बत। मतलब एक होता है लड़के का, हाँ, वो किसी को फॉलो करता है। हाँ। तो मैं जरा उनको कभी राब्ता करने की कोशिश की, उन्हें मैसेज किया, उन्हें फोन किया कभी? कोई उनके मैनेजर को मैसेज किया था। फिर? मैं, आप शायद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने उनके मैनेजर को 3 लाख रुपए की ऑफर भी दी थी कि तुम मुझे मिलवा दे, बस सही। उसने नहीं मिलवाया। और कभी ऐसा हो हम अपने शो में आपको ऐना से मिलवा दें तो आप क्या करेंगे? जो बोलेंगी वो कर देंगे। नहीं, हम नहीं, मतलब एक एक्साइटमेंट आपकी क्या होगी जो बोलेंगी? हम 3 लाख रुपए नहीं मांग रहे, हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको कैसी एक्साइटमेंट होगी अगर मैं आपको शो में बुलाऊं और अचानक से यहाँ पे आपको ऐना बैठी दिख जाए, तो आपकी क्या मतलब खुश होऊंगा, ऐसी बात है, बहुत खुश होऊंगा। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या खास बात है जो आपको इतनी पसंद है कि आप पैसे तक देने को तैयार थे? यार बस पता नहीं क्या खास बात है, मतलब अच्छी लगती है मुझे, दिल पे लग गई ना। दिल पे लगती है। और आप चाहते हैं कि मेरी जो होने वाली हो वो भी इससे मिलती जुलती हो, ऐसे ही होगा फिर सपना भी? तो अपनी अम्मी को बता दो ना कैमरे में, वो सुन रही होंगी तो वो जल्दी से ढूंढना शुरू कर देंगी, क्या पता ऐना के पास ही चले जाए। लेकिन ऐना तो बड़ी होंगी आपसे? नहीं, सेम उम्र की? 1 साल छोटी है मुझसे। 1 साल छोटी है। ऐना कौन है ये वो वाली रिसेंटली जिनका मायरी ड्रामा है जिसमें बच्ची नहीं मायरी में जिसमें बच्ची की शादी हुई थी, 2 बच्चों की, छोटे बच्चों की शादी करवा लेते हैं। अच्छा, कजन्स मुझे नहीं पता, मैं अभी देखती हूँ ब्रेक। इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मैं जल्दी से गूगल पे जाके देख के आ रही हूँ। हमारे साथ रहेगा, कहीं जाइएगा मत।